घर की रसोई में होने वाली अनेक प्रक्रियाओं और उनमें छिपे विज्ञान की हम खोजबीन करते आए हैं। तो आज बात आगे बढ़ाते हैं आपसे एक प्रश्न के साथ। दही जमाना हो, इडली बनानी हो या बनाना हो ढोकला, इन तीनों को बनाने के लिए कौन सी एक प्रक्रिया काम आती है? बिल्कुल सही जवाब है किण्वन, अंग्रेजी में फर्मेंटेशन। आपको याद होगा, रसोई विज्ञान श्रृंखला के एक वीडियो में हमने देखा था कि सूक्ष्मजीव किसी पदार्थ को विघटित करके किस तरह खुद पनपते हैं और इस प्रक्रिया में नए पदार्थ भी बनाते हैं। नहीं याद है तो देखिए किण्वन पर वीडियो, दूध से कैसे बनता है दही। किण्वन प्रक्रिया भोजन को पचाने में सहायता भी करती है। मानव और जानवरों की आंतों में ई कोलाई नाम के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। ये सूक्ष्मजीव भोजन के जटिल कार्बोहाइड्रेट्स को विघटित करते हैं। इस विघटन के कारण जटिल अणु सरल पोषक तत्वों में बदल जाते हैं, जिन्हें हमारे शरीर की कोशिकाएं प्रयोग कर सकती हैं। इस तरह हमारे शरीर को पोषण मिल जाता है और ई कोलाई सूक्ष्मजीव भी हमारे भोजन से कार्बन और हाइड्रोजन लेकर पनपते हैं और बढ़ते हैं। किण्वन की इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन गैसें बनती हैं। किण्वन होने पर यही गैसें तो हमें झाग या बुलबुलों के रूप में दिखाई देती हैं। किण्वन प्रक्रिया का कारण ऐसे सूक्ष्मजीवी बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए उन्हें नाम मिला है अवायवीय जीव, इंग्लिश में एनारोबिक। किण्वन की प्रक्रिया हवा और ऑक्सीजन के बिना होती है और कहलाती है अवायवीय प्रक्रिया यानी एनारोबिक प्रोसेस। किण्वन की प्रक्रिया में बैक्टीरिया और ईस्ट जटिल अणुओं को विघटित करके सरल रूप देते हैं। इसीलिए किण्वन करके तैयार किए गए खाद्य पदार्थ पचाने में आसान होते हैं और अधिक पौष्टिक भी। दुनिया भर में किण्वित खाने की चीजें बनाना प्रचलित है। भारत में भी इडली और ढोकला जैसे व्यंजन तो खूब प्रचलित हैं, लेकिन क्या आपने गुंदरुक, हवाईजर, एंदुरी पिठा और अंबली का नाम सुना है? पता करें कि ये व्यंजन देश के कौन कौन से हिस्सों से हैं। खाद्य और पेय उद्योग में किण्वन का खूब प्रयोग होता है। दही, तरह तरह की चीज, ब्रेड, बियर, वाइन, शराब और सिरका भी किण्वन प्रक्रिया से ही बनाए जाते हैं। आपको शायद हैरानी होगी, पर वाइन और बियर बनाने का इतिहास तो कोई 10,000 साल पुराना है। किण्वन बड़े काम की प्रक्रिया है। उसका प्रयोग खाने पीने की चीजें बनाने तक सीमित नहीं। घरों और कारखानों से वाहित मल मतलब सूएज को यूं ही नदियों, समुंदर या मिट्टी में तो छोड़ा नहीं जा सकता। वाहित मल के विघटन का महत्वपूर्ण काम भी किण्वन की प्रक्रिया से होता है। बड़े बड़े संयंत्रों में दूषित जैविक पदार्थ का विघटन किया जाता है और फिर बचे हुए पानी को सुरक्षित तरीके से बहा दिया जाता है। बायोगैस मतलब गोबर गैस बनाने की तकनीक मानव ने प्रकृति से ही सीखी है। बायोगैस ऐसा ईंधन है जो जैविक अपशिष्ट और पशुओं के मल से बनाया जाता है। बायोगैस में मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, साथ में हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसों की कुछ मात्रा। गैसों का ये मिश्रण
ऑक्सीजन की मदद से जलता है और ऊष्मा पैदा करता है। बायोगैस एक स्वच्छ ईंधन है जिसे जलाने पर धुआं नहीं आता। उसके प्रयोग अनेक हैं। खाना पकाना, वाहन चलाना, बिजली के उत्पादन के लिए और गर्माहट पैदा करने के लिए भी उसे प्रयोग किया जा सकता है। खेतों में बचा खुचा घास फूस, डंठल, जड़ें, साथ में घरों से फेंके जाने वाले कागज, फल सब्जियों के छिलके और बचा खुचा खाना जैसे जैविक पदार्थ ऑक्सीजन रहित टैंकों में भर दिए जाते हैं। उनमें गोबर और पानी मिलाकर उन्हें किण्वन के लिए छोड़ दिया जाता है। टैंक के अंदर बैक्टीरिया जैविक कूड़े का विघटन शुरू करते हैं। कूड़े में मौजूद पोषक तत्व पानी में घुलते जाते हैं। पोषण से भरपूर इस पानी को स्लरी कहते हैं और इसे नियमित रूप से निकाला जाता है ताकि और जैविक कूड़ा टैंक में डाला जा सके। कुछ ठोस पदार्थ टैंक में नीचे बैठते जाते हैं। इन्हें समय समय पर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया से बायोगैस बनती है जो दूसरे टैंक में भरती जाती है। पाइप के जरिए ये बायोगैस घरों तक पहुंचती है। अब आपके लिए काम। क्या आपके आसपास कोई बायोगैस प्लांट है? वहां जाकर उसके बारे में जानकारी लें। ये भी पता करें कि उसमें से निकलने वाली स्लरी और बायोगैस का क्या होता है। अगली बार जब भी इडली, ढोकला या कोई भी किण्वित चीज खाएं, तो याद करें किण्वन की प्रक्रिया और रसोई में काम आने वाले अद्भुत ज्ञान विज्ञान।